हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसे प्रकृति का राजा कहा जाता है। इस देश में जंगल से लेकर पहाड़ तक, सफेद रेत से घिरे नीले सागर से लेकर पानी के खूबसूरत झरने पाए जाते हैं। ये देश प्राचीन खंडरों और धार्मिक अवशेषों का एक खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है श्रीलंका। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका से जुड़े रोचक फैक्ट्स, इसके मुख्य पर्यटक स्थल और कैसे आप कम बजट में यहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग किंगडम, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े रोचक फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था, जिसे बाद में लंका नाम दे दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इस नाम को सम्मान देने के लिए श्री शब्द जोड़ दिया गया और इसके बाद में ये देश श्रीलंका के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही ये स्थान रामायण काल के अपने नाम लंका के लिए भी मशहूर है। इस देश की राजधानी कोलंबो है और 2020 की जनगणना के अनुसार इस देश की जनसंख्या 21.41 मिलियन है। इस देश की करेंसी श्रीलंकन रुपया है और हमारा एक भारतीय रुपया यहाँ के 2.54 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। श्रीलंका का आकार मोती या आंसू की बूंद की तरह है। इसका क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा बड़ा है और इसी कारण इसे हिंद महासागर का मोती यानी पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा द्वीप है जो कि पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस देश में माउंट पेड्रो सबसे ऊंची पहाड़ी है, लेकिन यहाँ पर आने की सख्त मनाही है क्योंकि ये स्थान एक मिलिट्री कैंप है। श्रीलंका में दो मुख्य भाषाएं चलती हैं, पहली सिंगला और दूसरी है तमिल। इसके साथ ही इस देश में 70% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, 13% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम हैं और 7% ईसाई हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक के बेटे महिंद्रा को जाता है, जिसने दूसरी शताब्दी में यहाँ आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंकन ध्वज में एक सोने का शेर चारों कोनों से सुनहरी पत्तियों से घिरा हुआ है, जिसे बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इसमें हरी और नारंगी पट्टियां इस्लाम और हिंदू धर्म को दर्शाती है। सिलोन टी श्रीलंका के सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला उत्पाद है। जब भोजन की बात होती है तो यहाँ के लोग तीनों समय चावल को कड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं। भारत की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथों से खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर महिलाएं पुरुष और बच्चों के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करती हैं। स्ट्रिंग हॉपर्स यहाँ के राइस नूडल्स हैं, जो कि नाश्ते में खाए जाते हैं। यहाँ के नारियल काफी बड़े आकार के हैं। श्रीलंका की मशहूर शराब को अरक कहा जाता है, जो कि फ्लो, नारियल, चावल और गन्ने से बनती है। इसके साथ ही यहाँ पर दाल चीनी इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो के एक इलाके को दाल चीनी बाग यानी सिनामोन गार्डन कहा जाता है। भारत की तरह श्रीलंका भी क्रिकेट का दीवाना है, जबकि इस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया था जब 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका का रेडियो स्टेशन दुनिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक है, जो कि यूरोप में रेडियो की शुरुआत होने से महज 3 साल बाद 1923 में शुरू हुआ था। तो ये थे श्रीलंका के कुछ रोचक फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ मुख्य पर्यटक स्थल के बारे में। इस देश में कई धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनका भ्रमण करने दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। श्रीलंका के पर्यटन स्थलों में शामिल मिहिन टेल एक आकर्षक पर्यटन स्थल है, जो कि पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। ये स्थान अपने बौद्ध समुदाय के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है। माना जाता है कि ये वही पर्वतमाला है जिस पर बौद्ध भिक्षु महिंदा राजा देवनम प्यातिसा से मिले थे। राजा उस भिक्षु के शांत स्वभाव से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनसे मिलने के बाद राजा ने युद्ध को त्याग दिया और पूरे राष्ट्र में शांति का प्रचार किया। श्रीलंका में घूमे जाने वाली जगहों में शामिल उदावलावे नेशनल पार्क भी एक खूबसूरत जगह है, जो कि ऐसे स्थानों में शामिल है जहां हाथी को भी देखा जा सकता है। हालांकि हाथी के अलावा भी यहाँ पर कई अनेकों जानवर हैं, जैसे कि भैंस, मगरमच्छ, बंदर, हिरण और मोर। इस स्थान पर सफारी करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान आप अधिक से अधिक जानवरों को घूमते हुए देख सकते हैं। रावण वाटरफॉल गर्मियों के मौसम में स्नान करने के लिए एक शानदार पर्यटक स्थल है। इस झरने का नजारा बेहद खूबसूरत होता है।
रावण फॉल्स इल्ला वन्य जीव अभयारण्य का एक अहम हिस्सा है और निकट के गुफा परिसर से जुड़ी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस झरने के निकट हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधे हैं और बंदरों की मौजूदगी होना इस स्थान को और भी ज्यादा आकर्षित बना देता है। श्रीलंका में मस्ती करने के लिए ये बीच एक शानदार जगह है। बीच के निकट आकर्षित ऊंचे ऊंचे तरह के पेड़, आधुनिक रेस्टोरेंट्स और होटल्स इसे पर्यटकों के बीच और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। मेरेसा बीच की यात्रा के दौरान व्हेल मछली को देखना, स्नॉर्कलिंग और सर्फिंग जैसी रोचक गतिविधियां पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करती हैं। श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित ये बीच सर्फिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विस्की पॉइंट या मूंगफली फार्म इसके नजदीक के दो प्रमुख बीच हैं। इस शहर के निकट हाथी और मोर को भारी संख्या में देखा जा सकता है। अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हैं तो यहाँ आना ना भूलें। श्रीलंका में देखे जाने वाली जगहों में शामिल ये नेशनल पार्क एक खूबसूरत जगह है जो कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को समेटे हुए है और पर्यटकों के लिए शानदार नजारा प्रस्तुत करता है। इस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाने वाले जानवरों में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा हाथी, स्लॉथ, भालू और मगरमच्छ इस अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण है। श्रीलंका की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का माना जाता है। सर्दी के मौसम के दौरान आप यहाँ के खूबसूरत बीच पर भी लंबा समय बिता सकते हैं और अनेकों पर्यटक स्थलों की सैर भी आराम से कर सकते हैं। इस देश में आपको कम बजट से लेकर ज्यादा बजट की रेंज में कई होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ 3 स्टार होटल का एवरेज प्राइस 3000 रुपए है और 5 स्टार होटल्स का 10,000 है। श्रीलंका में आप फ्लाइट या फिर क्रूज शिप के जरिए आ सकते हैं। श्रीलंका के कोलंबो शहर में बंदर नायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका को सभी देशों से जोड़ता है। भारत से श्रीलंका जाने के लिए आप दिल्ली हवाई अड्डे या अनेकों एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए उड़ान भर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से श्रीलंका जाना चाहते हैं तो इसमें आपका खर्चा 13 से 15,000 के करीब होगा और अगर आप मुंबई से जाना चाहते हैं तो आपका खर्चा 6 से 7,000 रुपए होगा। समुद्री मार्ग से श्रीलंका जाने के लिए पहले चेन्नई से कोलंबो तक किश्ती के माध्यम से यात्रा की जाती थी, लेकिन साल 2011 से किसी कारण इन सेवाओं को बंद कर दिया गया। हालांकि मुंबई बंदरगाह क्रूज के माध्यम से आपको कोलंबो तक पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो श्रीलंका के बारे में। अगर आप भी श्रीलंका के बारे में कुछ जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।